acetic acid were kept at constant temperature until equilibrium was established। मतलब जो वैल्यूज आपको दी जा रही हैं इक्विलिब्रियम पर नहीं है, बल्कि ये इनिशियल वैल्यूज हैं इथाइल अल्कोहल और एसिडिक एसिड की। 2 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड रिमेन अनयूज्ड, यानी जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जो एसिडिक एसिड है हमारे पास वो 2 ग्राम मौजूद है। इसका मतलब है कि 2 ग्राम अनयूज रह गया। कैलकुलेट केसी फॉर द रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन के लिए केसी फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये आपको इक्विलिब्रियम की वैल्यूज गिवन नहीं है, बल्कि आपको गिवन है इनिशियल। तो इनिशियल वैल्यूज गिवन होती हैं तो पहले आपको इक्विलिब्रियम वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है, इक्विलिब्रियम मोल्स निकालने पड़ते हैं, और उसके बाद जो है फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। केसी का डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक डेटा बना लो कि जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप यहाँ लिख लो। आपको गिवन है बेटा मास ऑफ इथेनॉल, मास ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मास आपको गिवन है बेटा कितना, इट इज 4.6 ग्राम। इथाइल अल्कोहल का जो मोलर मास होता है बच्चों, मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल वो कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। बच्चों इसका मोलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल। बिल्कुल ऐसे ही मास आपको गिवन है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का मास आपको गिवन है बेटे 60 ग्राम, और इसका मोलर मास एसिडिक एसिड का होता है, इसका फॉर्मूला CH3COOH। इसका मोलर मास भी 60 ग्राम पर मोल होता है। तो ये 6.0 ग्राम है, ठीक है, 6 ग्राम आपको गिवन है। अच्छा, आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटे, आपको केसी फाइंड आउट करना है, और जो अनयूज्ड एसिटिक एसिड है इक्विलिब्रियम पर, अनयूज्ड एसिडिक एसिड वो आपका 2 ग्राम है इक्विलिब्रियम पर, जो कि अनयूज रह गया। आपको फाइंड आउट करना है बेटे केसी, ठीक है जी। अच्छा, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आप क्या करोगे बेटे, आप जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखोगे, और आपको मोल्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए मास गिवन है इथाइल अल्कोहल का और एसिटिक एसिड का, तो आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लो पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने होंगे बेटा, 4.6 इसका मास है, 46 इसका मोलर मास है। आप डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 0.1 मोल। तो इनिशियली 0.1 मोल हमने फीड किया है इथाइल अल्कोहल का। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लें एसिडिक एसिड के, मोल्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू मास कितना है 6, और मोलर मास इसका 60 है। इसके भी नंबर ऑफ मोल बेटा हमारे पास 0.1 मोल आ रहे हैं। और मोल्स ऑफ अनयूज्ड एसिड, मोल्स ऑफ अनयूज्ड एसिड, यानी जो एसिड आपका अनयूज्ड है एट इक्विलिब्रियम, वो कितना ग्राम है, 2 ग्राम। इसको आप डिवाइड कर देंगे बेटे मोलर मास से, जो कि 60 है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.033 मोल्स, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आप नोट कर लें जो इक्वेशन आपको यहां पर गिवन है। तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, इट इज एसिडिक एसिड CH3COOH प्लस इथेनॉल C2H5OH, और इससे फॉर्मेशन हो रही है इथाइल एसीटेट की CH3COOC2H5, एंड साथ में फॉर्म हो रहा है बेटे वाटर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यूज को लेंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज हमारे पास क्या है, इनिशियल मोल्स, आप लिखेंगे इनिशियल मोल्स हमारे पास इसके भी कितने हैं 0.1, और इसके भी कितने बेटा 0.1, और इनिशियली प्रोडक्ट क्या होता है हमारा 0 होता है, तो उसको हमने 0 मेंशन कर दिया। अच्छा, अब चेंज क्या होगा यहाँ पर, एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड कंज्यूम हो रहा है 1 मोल ऑफ
इथेनॉल कंज्यूम हो रहा है, 1 मोल इथाइल एसीटेट बन रहा है, 1 मोल वाटर बन रहा है। यानी आपको ये इक्वेशन बता रही है कि जितने मोल एसिडिक एसिड के कंज्यूम होंगे उतने ही इथेनॉल के भी कंज्यूम होंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं x मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे भाई x मोल एसिडिक एसिड के भी कंज्यूम हो गए और x मोल इथेनॉल के भी कंज्यूम हो गए। अगर सपोज करो यहाँ 2 लिखा हुआ होता, इथेनॉल के साथ इधर 2 लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब ये होता कि अगर 1 मोल कंज्यूम हो रहा है एसिडिक एसिड का तो 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं इथेनॉल के, ये इसका मतलब होता। और फिर मैं यहाँ पर 2x लेता, -2x, ठीक है। लेकिन जो नंबर यहाँ है ना 1 है यहाँ भी और यहाँ भी 1 है, तो हमने 1x और 1x लिया, ठीक है। यहाँ भी देखें 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हम यहाँ पर भी 1x और 1x लेंगे, लेकिन अब क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है तो इसको प्लस में लिखा जाएगा। अच्छा जी, अब इक्विलिब्रियम पर हमारे पास क्या बचा? इक्विलिब्रियम पर क्या बचा? 0.1 माइनस एक्स, ये वैल्यू इक्विलिब्रियम पर बची है किसकी? एसिडिक एसिड की। और 0.1 माइनस एक्स ये वैल्यू इक्विलिब्रियम पर मौजूद है इथेनॉल की, और ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन किया गया है? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मोल्स ऑफ अनयूज्ड एसिड, इक्विलिब्रियम पर जो अनयूज्ड एसिड के मोल्स हैं बेटा वो क्या हैं? देख लो जरा, ये हमारे पास ये जो है ना, ये मोल्स ऑफ अनयूज्ड एसिड हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। 0.1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू उन्होंने आपको गिवन कर दी है 2 ग्राम, जिसको हमने मोल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है 0.033 मोल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट हमें गिवन है कि जो अनयूज्ड एसिड है, अनयूज्ड एसिड जिसकी वैल्यू है जनाब 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमें गिवन कर दी गई है 0.033 मोल्स, ठीक है। तो यहां से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? इस गिवन वैल्यू की मदद से x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा x को आप उधर ले जाएं उस साइड पर, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 0.033 उधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये बनेगा 0.1 माइनस 0.033 इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब हुआ कि बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.067, ये आपको x की वैल्यू बेटा यहां से मिल चुकी है। अच्छा, अब आप क्या करोगे बेटे? अब आपने x की वैल्यू को यहां इन सब जगहों पर पुट कर देना है, तो आपको फाइनल इक्विलिब्रियम मोल सबके मिल जाएंगे। तो आप यहां लिखोगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हमारे पास फाइनली क्या होंगी, आप यहां लिख लो कि भाई हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स यानी एट इक्विलिब्रियम पर जो एसिटिक एसिड के मोल्स होंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे? 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, यानी 0.1 में से आपने x को माइनस किया, इसकी वैल्यू 0.033 बेटा आपको पता है 0.033, आप x की जगह पर 0.067 रखेंगे तो भी 0.033 आंसर आएगा। यहाँ भी सेम आंसर आएगा 0.033, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 0.067 और इस x की वैल्यू भी 0.067, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे? अब हमने यहां पर अप्लाई करना है केसी का फॉर्मूला। सिंस केसी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन है? एक तो इथाइल एसीटेट है CH3COOC2H5, इथाइल एसीटेट, और उसके साथ है जनाबे वाला वाटर, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है? एसिडिक एसिड CH3COOH, और जनाब इथेनॉल C2H5OH। तो बेटा अब ये वैल्यूज आप सारी यहाँ पर पुट कर दें, आपको सबकी वैल्यूज पता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स हैं आपके दोनों, उनकी वैल्यूज 0.067 है, 0.067 और 0.067, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय नीचे दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दोनों की वैल्यूज 0.033 है, चेक करें ये 0.033, तो 0.033 और बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो
तो आपको Kc की वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगी 4.1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अच्छा, Kc की यूनिट क्या आएगी बेटा, आप चेक करें, इसकी यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, इसकी यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, इसकी यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, इसकी यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास सिंपली यूनिट लेस आएगा। तो दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।